किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की राजनीति गुरुवार को पूरी तरीके से गर्मा गई। एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर हाईवे जाम कर रही थी, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे किसानों के नाम पर राजनीति बता रही थी। इंदौर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे घंटों तक जाम रहा। ट्रैक्टर सड़क पर खड़े रहे, एम्बुलेंस जाम में फंसी रही और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। आखिर किसानों के नाम पर सियासत क्यों भड़क गई, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। इंदौर के पिकजंबर स्थित मेडिकैप्स कॉलेज चौराहे पर कांग्रेस ने बड़ा चक्का जाम आंदोलन किया, जिसके चलते आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर घंटों यातायात बाधित रहा। कांग्रेस किसानों की तुलाई, स्लॉट और फसल के दामों को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक स्वार्थ का आंदोलन बता रही है। हाईवे जाम के दौरान एम्बुलेंस तक फंस गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल गुरुवार को इंदौर के पिकजंबर स्थित मेडिकैप्स कॉलेज चौराहे पर कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टरों को सड़क पर खड़ा कर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। देखते ही देखते हाईवे पर ट्रकों, बसों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भीषण गर्मी के बीच लोग घंटों जाम में फंसे रहे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश भर की मंडियों में किसानों को समय पर तुलाई के लिए स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। किसान कई कई दिनों तक अपनी उपज लेकर मंडियों के बाहर इंतजार करने को मजबूर है। इसके चलते उन्हें औने पौने दामों में फसल बेचनी पड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है और इसी के विरोध में प्रदेश भर में सांकेतिक चक्का जाम किया गया। आज यहाँ पर जो है कांग्रेस बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, चक्का जाम करा है। क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस की और किस विषय को लेकर पूरा चक्का जाम किया गया? लगातार मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को ठगने का प्रयास कर रही है। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जब जब किसानों को कुछ देने की बारी आती है तो हमेशा बैकफुट पे खड़ी नजर आती है। जिस प्रदेश से देश के खुद कृषि मंत्री आते हैं, उन्हीं के प्रदेश में किसान सबसे बदहाल स्थिति में है। पिछले 1.5 महीने से लगातार किसान भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। गेहूं खरीदी के नाम पर कभी स्लॉट बुकिंग का बहाना बता दिया जाता है, कभी बारदान का बहाना बता दिया जाता है, कभी छोटे बड़े किसान के नाम पर कोई बहाना कर दिया जाता है। लगातार हमारे किसान भाई पिछले 1.5 महीने से परेशान हो रहे हैं। उसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन रखा है। किसान भाइयों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी संख्या में किसान खुद अपने घर से निकल के आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और जब तक मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय जारी रहेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सड़कों पर लड़ाई लड़ती रहेगी। आज का आंदोलन सिर्फ एक नेशनल हाईवे पर सांकेतिक आंदोलन है, लेकिन अगर आने वाले समय में किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ, किसानों को न्याय नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा आंदोलन मध्य प्रदेश की हर सड़क पर देखने को मिलेगा। प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है और क्या मांग करती है कांग्रेस प्रदर्शन के माध्यम से? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन लाल की सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। किसान आज 45 डिग्री की इस कड़ी धूप में स्लॉट बुकिंग के नाम पर मंडियों में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, किसान दिनों दिन परेशान हो रहा है और इसी बड़े मुद्दे विषय के चक्कर में आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के खलघाट से लगाकर मोरेनाथा के चक्का जाम का आयोजन ये आज राव नगर के मेडिकल चौराहे पर कांग्रेस पार्टी और किसान कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल चक्का जाम का काम किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के इस आंदोलन पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा कि यह किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का राजनीतिक स्वार्थ वाला चक्का जाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। श्रवण सिंह चावड़ा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पहले किसानों से माफी मांगनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने किसानों के लिए कौन से ठोस काम किए थे। किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाजपा ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश आज दलहन उत्पादन में देश में पहले और खाद्यान्न व तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जो सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। भाजपा नेताओं ने गेहूं के समर्थन मूल्य का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में जहां किसानों को करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे, वहीं अब भाजपा सरकार 2600 रुपए से ज्यादा कीमत पर खरीदी कर रही है और भविष्य में 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। देखो, जिस तरीके की दलहन और तिलहन की फसल पर मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना का जो लाभ दिया है, अभी मसूर पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का दिया है। गेहूं को एमएसपी के माध्यम से सरकार खुद खरीद रही है। सोयाबीन पर तो दिया ही है,
तो धान वाली जो व्यवस्था है ये कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। अगर ऐसा कुछ उचित लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो एक और दूसरा हिस्सा था छत्तीसगढ़, जिसको धान का कटोरा कहा जाता था, तो मध्य प्रदेश भी एक धान उत्पादन क्षेत्र है और धान वाले किसानों की हमारे यहाँ बुंदेलखंड तरफ बड़ी संख्या में धान उत्पादन होता है। तो उसकी जो कम कीमत आती है तो उस पर सरकार विचार करेगी और निश्चित ही किसानों के हित में जो निर्णय होगा उसको भाजपा सरकार पूरा करेगी। ये सरकार पूरे मध्य प्रदेश की अन्नदाताओं की सरकार है। कांग्रेस अन्नदाताओं को झूठ के माध्यम से भ्रम फैलाने का एक प्रयास कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है 2625 रुपये। आप जानते हैं जब से समर्थन मूल्य पर गेहूं हमने खरीदी चालू की है तो मंडियों में भी 200-300 रुपये का प्रति कुंटल भाव बढ़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी समर्थन मूल्य पे किया है। ये आपसे पूछता हूँ कि हमारा अन्नदाता, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक दाना मेरे अन्नदाताओं को खरीदेगी और जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी उस समस्या का समाधान मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरा करेगी। और इसी प्रकार से हमने वादा किया है मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं से कि हम समर्थन मूल्य पर प्रति कुंटल 2700 रुपये देंगे। अभी पूरे 2 साल बचे, अभी 2625 रुपये आ गए। आने वाले साल में जो भाजपा ने वादा किया पूरा करेगी, ये मैं आपको दिलाता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आज आंदोलन कर रहे हैं इनसे पूछो 2018 में पूरे अन्नदाताओं से इन्होंने, कांग्रेस ने एक वादा किया था कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम 10 दिन में अन्नदाताओं का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। वहीं हाईवे जाम के चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। सबसे चिंताजनक स्थिति तब बनी जब कई एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। हालांकि बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े खुद सड़क पर उतरे और कार्यकर्ताओं को हटाकर एक एम्बुलेंस को निकलवाया। प्रदेश भर में 7 स्थानों पर कांग्रेस ने सांकेतिक चक्का जाम किया, जिसमें इंदौर और पिकजंबर। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। के द्वारा जो है चक्का जाम का आह्वान किया गया है, क्या मांगों को लेकर कांग्रेस इकट्ठा हुई है? सबसे मेन मुद्दा है कि किसानों की मांग का सबसे पहले अभी क्या है, गेहूं की फसल आई हुई है और गेहूं का उत्पादन किसानों ने बड़ी मेहनत से, पानी बारिश होने के बाद भी उत्पादन अच्छा हुआ है, लेकिन उसका उचित दाम जो था कम से कम उसका खर्च ही जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है किसानों को। ट्रॉली में लाइनों में लगी है कतार में कि आज तोलेंगे परसों तोलेंगे, अभी न स्लॉट नहीं है, स्लॉट लेंगे। तो इससे किसान इतने परेशान है क्योंकि किसानों को भी खाद लेना पड़ेगा, बीज लेना पड़ेगा, बारिश के लिए खेत तैयार करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। गेहूं खरीदी नहीं हो रही है, उसका भाव मिल रहा है, इसलिए ये चक्का जाम करा, बड़ा आंदोलन करा है, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। यह मांग करता है किसानों की गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है और उचित मूल्य का दाम भी नहीं मिल रहा है। जो इन्होंने वादा करा था मोहन सरकार ने, शिवराज सरकार ने, कि हम गेहूं का धान का भाव बढ़ाएंगे, तो भाव बढ़ाया नहीं, इसलिए हमको आज मैदान में आना पड़ा है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती अगला कदम क्या होगा? इससे बड़ा आंदोलन होगा और बड़ लेवल पे होगा। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन आंदोलन शुरू वे मौके पर नहीं पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन समाप्त किया। आंदोलन खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर फैली पानी की बोतलें और अन्य सामान हटाकर सफाई भी की। करीब 5 घंटे बाद पुलिस ने हाईवे पर यातायात पूरी तरह बहाल कराया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी गई है और यातायात को सामान्य करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई है। हेलो, भैया क्या कांग्रेस आज यहाँ जो है पिकजंबर
कुछ वजह है उसकी, क्या मांग करती है? कि आज हम किसानों के हक की लड़ाई के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए 2700 रुपये का, वो नहीं मिल पा रहा है। उनको 1800-1900 रुपये के हिसाब से माल अपना बेचना पड़ रहा है। किसानों का अनदेखा शुरू से मोहन सरकार में किया जा रहा है, इसीलिए आज कांग्रेस के द्वारा यह चक्का जाम किया गया है। अगर मोहन सरकार किसानों के अधिकार को हनन करेगी इसी तरह, तो ये आंदोलन और उग्र किया जाएगा। क्या लगता है कि बार बार मांग करने के बावजूद भी जो है प्रदेश की मोहन सरकार आप लोगों की मांग, रवि आज आप कांग्रेस की बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किसान भी एकत्रित हुए हैं, मांग करती है कांग्रेस और अगला चरण कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मध्य प्रदेश के अंदर अगर निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्य क्षेत्र में और कार्य में देखें तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की जनता में सबसे ज्यादा अगर अन्याय किसी के साथ निरंतर किया और हो रहा है तो वो किसान के साथ हो रहा है। किसानों की फसलों को कोड़ी के दाम में खरीदने की कोशिश करती है, किसानों से कर्ज वसूलने की कोशिश करती है। किसान आज किन हालातों में फसल लगाता है, जहां लागत उसकी आज पिछले 10 से 15 सालों में डबल हो गई, फिर उनको जब बेचने की कोशिश करता तो लंबी लंबी कतारों में बिकती नहीं है, स्लॉट उनके बुक नहीं होते हैं, मंडी में जाते हैं, कोड़ी के दाम में व्यापारी खरीदने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत जो मदद मिलना चाहिए उसका 10% भी नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि अगर अन्यायों की लाइन में हर वर्ग के साथ अगर देखें तो किसानों के साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर रोड पर हैं। इस चक्का जाम से एक सांकेतिक मोहन सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं और हम जानते हैं जीतू पटवारी जी ने जब से वीडियो जारी करा था इस चक्का जाम के लिए, मोहन सरकार किसानों के हित में सक्रिय हुई काम करने के लिए, लेकिन आज चक्का जाम के बाद भी अगर उसने पूरी तरीके से किसानों को राहत नहीं दी तो कांग्रेस पार्टी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व की कांग्रेस है। जीतू पटवारी जी की ऊर्जावान कांग्रेस पार्टी है। ये चक्का जाम के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ती रहेगी और लड़ रही है। मेरा नाम रवि दांगी, एनएसआई प्रदेश प्रभारी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर पिकडम्बर में मेडिकल चौराहे पर ये जाम किया गया है। किसानों की मांग के लेकर उन्होंने जाम किया, ऐसा इनका कहना है और इस संबंध में लोगों से बातचीत की जा रही है जाम हटाने के लिए और ये लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष का आने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो कार्रवाई होगी हम करेंगे, उनको हटवाएंगे यहाँ से और जनता को असुविधा ना हो इसके लिए हमने विशेष प्रयास किया है। जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए डाइवर्जन की व्यवस्था की है और उनको स्मूथली निकालने की व्यवस्था की है, जिससे कि जो पैसेंजर्स हैं इस गर्मी में परेशान ना हो। ट्रैफिक प्लान पूर्व में ही जो है जारी कर दिया गया था, बावजूद उससे यहाँ पर कई किलोमीटर का जाम लगा। ये जो जाम दिख रहा है आपको, इसमें केवल आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नजर आ रहे होंगे और जो पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं आपको नजर नहीं आएंगे। पैसेंजर्स के लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हम किसी छोटे डाइवर्शन से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये खड़े हैं और जो पैसेंजर व्हीकल हैं, बसेस हैं, कार हैं और छोटी गाड़ियां हैं, उन सबको हमने निकालने के लिए व्यवस्था की हुई है। अनुमति की बात करें तो किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है, चक्का जाम की कोई अनुमति नहीं होती है। किसानों के मुद्दे पर हुआ यह चक्का जाम अब सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस इसे किसानों की लड़ाई बता रही है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। सवाल यही है कि आखिर किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा और क्या सड़क पर उतरकर होने वाली राजनीति से किसानों को राहत मिल पाएगी।